2026 में इससे पहले भी कांवड़ यात्रा में एक चेहरा हमेशा आपको देखने को मिला, जितने भी कांवड़िया भाई आते हैं उनके सहयोग करते हुए सभी प्रकार के समस्याओं में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले महाराज जी भी यहीं पर हैं। तो उनसे वार्तालाप करते हैं कि 2026 की कांवड़ यात्रा को लेकर के क्या आप लोगों के विचार है, किस उद्देश्य के साथ ये कांवड़ का शुभारंभ हुआ है, इस बार का क्या उद्देश्य है? पिछली बार हमने आप जब कांवड़ उठा रहे थे तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए, इस बार किस उद्देश्य के साथ कांवड़ उठ रही है? देखो, कांवड़ तो जब तक मेरा जीवन है, मेरे शरीर के अंदर प्राण है, मेरी गौ माता के लिए ही कांवड़ उठेगी। अच्छा। और पिछले वर्ष जो था वो भी हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का अधिकार दिलाने के लिए बाबा से प्रार्थना की थी। अपनी काया को कष्ट देकर यह यात्रा हम करते हैं, और इस बार भी उसी प्रकार से हम अपनी गौ माता को राष्ट्रमाता का अधिकार दिलाने के लिए हैवी क्वांटिटी जल से भारी कलश कांवड़ यात्रा करते हैं। कितना जल है? हमें लगता है 2 कुंटल प्लस होगा। देखो, अभी तक जो है मैं सभी को क्वांटिटी में उठवाता था, किसी का 101, किसी का 121, मतलब वो पहले प्रैक्टिस कराकर 4 से 6 महीना के अंदर, और उसके बाद जल की तैयारी करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि इसका एक दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, जैसे कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वीडियो देखी कि भाई ये भोला इतना जल लेकर आ रहा है, तो जो व्यक्ति उसको देख रहा है जिम में जाएगा, वेट उठाकर देखेगा, अरे इतना तो मैंने भी उठा लिया। तो मैं उन भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि वेट उठाकर रखने में और वेट कंधे पर रखकर चलने में बहुत फ़र्क है, और इसके लिए लगभग 3 से 4 महीने की प्रैक्टिस कम से कम चाहिए। अन्यथा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पैर खराब हो गए हैं, घुटने खराब हो गए हैं, कमर खराब हो गए हैं, कंधा खराब हो गए हैं, जिनके माता पिताओं के फ़ोन मेरे पास आते हैं। तो बहुत ही दुख का विषय होता है उस समय पर मेरे लिए, कि जब उन माँ बाप की मैं आवाज़ सुनता हूँ कि मेरे बच्चे का ये दिक्कत है। तो मैं उन चीज़ों को नज़र रखते हुए मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी भाई इस प्रकार से जल ना उठाए कि आपने हर की पौड़ी से वीडियो देखकर जल उठा लिया, उसमें भले 151, 200, और फिर रास्ते में आके उस जल का अपमान करते हैं। कांवड़ के साथ एक आस्था और बहुत पौराणिक कथाएं हैं, जी बहुत जी महत्व इनका है। लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, जो लोग जाते हैं तो जी अब जी जी। आस्था नहीं दिखाओगे के रूप में, तो कई लोग फिर कांवड़ का भी वही हो गया कि केवल सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने के लिए कांवड़ ले रहे हैं। इसके बारे में क्या बोले, क्योंकि कहीं एक आस्था पे ठेस पहुंचता है कि लोग आस्था से नहीं दिखावटे के लिए कांवड़ उठा रहे हैं। देखो, बहुत सारे लोग, जब मैं वीडियोस को देखता हूँ, बहुत सारी मेरे इंस्टाग्राम पर भी वीडियो आती है, तो मैं उनमें कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो कमेंट्स में आता है कि बहुत ही अवध भाषा में जो वो कमेंट्स करते हैं, तो उन भाइयों से पहले तो मैं हाथ जोड़कर ये कहूँगा कि किसी भी धार्मिक कार्य की वीडियो हो तो उस पर कोई भी गलत कमेंट ना करें। अगर आपके बस की अच्छा कमेंट करना नहीं है तो गलत भी ना करें। फिर दूसरी बात, जो ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे भोले तो ऐसे हैं, मैं भोले कह रहा हूँ ना, क्योंकि जब वो ड्रेस भोले की पहन लेते हैं तो भोले ही बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब कांवड़ यात्रा का मतलब बहुत पीक सीजन हो जाता है, मतलब कि शिवरात्रि से 5-7 दिन पहले, तो जगह जगह पंडाल लग जाते हैं। तो उनमें भोले की ड्रेस पहन के बहुत सारे, मतलब जो, 52 रुपया कह सकते हैं। हाँ 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 हाँ, तो वो बहरूपिया जो आ जाते हैं, और हम उन्हें उनकी पहचान नहीं कर पाते, और वो हमारी कांवड़ के साथ कलश कलश को लेने के लिए वो हमारी कांवड़ को खंडित कर देते हैं, कांवड़ ही उठा के ले जाते हैं। हाँ, और इसी के साथ मैं सभी भोलों से ये कहना चाहूँगा कि पिछले सावन के माह में मैंने देखा कि कई सारी भोलों ने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, और कई सारे होटलों को जो क्षति पहुंचाई है, उनका नुकसान क्या है, शीशे वगैरह फोड़े या होटल तोड़ा। तो मैं सभी भोले से कहना चाहूँगा कि जब आप आस्था का रूप अपने अंदर धारण कर लेते हैं, अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं हर की पौड़ी से, माँ गंगा मैया से आज्ञा लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर, जो आप साधारण जीवन व्यापन कर रहे हैं, आप उस कांवड़ यात्रा मार्ग में या उस समय उस अवधि के अंदर आपको इस प्रकार का जीवन व्यापन करना चाहिए। आपको वो चीज़ें बिल्कुल बाहर निकाल कर रख देनी चाहिए। आप सिर्फ, आपके कंधे पर कांवड़ और आपके मुख पर ओम नमः शिवाय, जब तक शिवरात्रि पर आप जल अभिषेक ना कर देते तब तक जो आपको बिल्कुल मौन रहना चाहिए। पिछले बार होटल की वो घटना हो गई या अन्य चीजें होती हैं, भोले के रूप में आकर के फिर परेशान करते हैं, फिर उन चीजों में समस्या होती है, हमारी देखो, सनातन को बदनाम करने वो की। कुछ लोग गलत गतिविधि के होते हैं, और वो पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का कार्य करते हैं। तो मैं उन सभी के लिए हाथ जोड़कर मैं यही कहूँगा कि अपनी आदतों से सुधर जाएं, अन्यथा योगी सरकार इस बार उनके प्रति बहुत ही बड़ा एक्शन लेगी, और उत्तराखंड प्रशासन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस बार उन लोगों के प्रति जो कांवड़ यात्रा को बदनाम या फिर कांवड़ यात्रा को रोकने का प्रयास करते हैं, या फिर हमारे जब भोले कांवड़ लेकर चलते हैं तो कांवड़ खंडित करने का जो कार्य वो करते हैं, प्रयास जो करते हैं,
उन पर बहुत ही कड़ा एक्शन लेगी हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी और उत्तराखंड सरकार भी। अच्छा, इस बार दोनों सरकारें साथ हैं कि पिछली बार उत्तराखंड सरकार की थोड़ी रवैया डाउन थी, बोलोगे? नहीं, मैं नहीं कहूँगा रवैया डाउन है। देखो, उनको भी जो परिस्थिति देखनी पड़ती है, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं कह सकते। उनके लिए भोले भोले की भी जो सिक्योरिटी करनी है, और साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति की भी सिक्योरिटी करनी है। उनके लिए दोनों एक समान है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंततः? भाई, अपना ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन व्यापन करें, और जितना हो सके सेवा भाव और अपनी जो इच्छाएं हैं उनका त्याग करें। जैसे आपने अपना जीवन पूरा कांवड़ियों के नाम समर्पित कर दिया। भाई देखो, मैं तो हूँ कौन? ये तो परमात्मा जो मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे रहा है और मेरे शरीर को ऐसी ताकत दे रहा है ऐसा कार्य करने के लिए। बाकी मैं कोई नहीं हूँ, पर लेकिन हाँ, उस परमात्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरा ऐसा सौभाग्य बनाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।